तो ऐसा क्यों है कि बाकी विधाओं से होम्योपैथी पीछे है? क्या इसमें विधा में कोई कमी है? ऐसा क्या है जो इस पैथी को उतना आगे नहीं बढ़ने दे रहा है जितना बाकी पैथी ग्रो कर पा रही है? मैं इस बात को नहीं मानती। विश्व की दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति जो विश्व के 100 राष्ट्रों में मान्य है, यानी 50% राष्ट्रों में मान्य भी है, जिसके चिकित्सक हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हम गलती ये कर रहे हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। हमारी जो उपयोगिता है उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होम्योपैथिक चिकित्सकों को अपना एफर्ट, अपना डेडिकेशन और अपना विश्वास होम्योपैथी पे रखना चाहिए। हम किसी से ना आगे हैं ना पीछे हैं, हम अपने कार्य में समर्थ हैं। कोई पेशेंट किसी चीज़ को लेके बिलीव रखता है, जैसे हो सकता है वो होम्योपैथी में बिलीव ना रखता हो, या फिर किसी और चीज़ को नेगेटिवली देखता हो, कोई पॉजिटिवली देखता हो, ठीक तो है। उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो उसके ट्रीटमेंट में कैसे इफेक्ट डालता है? देखिए, बिलीफ सिस्टम एक्चुअली उसकी मन की और उसके मानस की पर्सनालिटी, उसका व्यक्ति विशेषता को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जिद्दी होना किसी का शौक नहीं है और चिड़चिड़ा होना भी किसी का शौक नहीं है। तो हमारे लिए उसका व्यक्तित्व उसके ट्रीटमेंट में एक सपोर्टिव एलिमेंट है। जैसे एक आपको सिंपल उदाहरण देती हूँ, जो बिलियस डायथिसिस वाले लोग होते हैं, जिनका पित्तज प्रकृति होती है, उनका शरीर भी शुष्क होता है, उनकी त्वचा भी शुष्क होती है, उनका मुंह सूखा रहता है और वो चिड़चिड़े होते हैं, उनका व्यवहार भी खुश्क होता है। ऐसा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परिस्थितियां हैं, कई बार कुछ हादसे हैं जो मनुष्य को उस प्रकार से निर्मित करते हैं। परंतु हमको ये समझना होगा कि हमारे मन का हर एक विचार, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति हमारे पूरे शरीर की केमिस्ट्री को परिवर्तित करती है। तो जब वो केमिस्ट्री को परिवर्तित करेगी तो वो तो रोग का कारक बनेगी, वो सिम्टम्स का कारक बनेगी, और हमको वही तो हील करने। हम्म, तो इसको किसी में अच्छा, बुरा, बेटर, नॉट गुड क्लासिफाई करने के बजाय स्पेशलिटी है उसकी, उसकी विशेषता है ये, जी। ऐसा समझ के उसको उपचारित करते हैं। और होम्योपैथी में तो व्यक्ति को पूर्णतः उपचारित किया जाता है, मतलब उसके मन, मानस और संभावनाओं को भी हम उपचारित करते हैं, और ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे होम्योपैथी में एक वर्ड आता है कि डिसीज सप्रेस करना, या ये चीज़ सप्रेस हो गई है, सप्रेस इमोशंस। तो ये सप्रेस वर्ड का आप क्या कहना चाहते हो होम्योपैथी में, कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है? होम्योपैथी में हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि कोई रोग जो है वो बाहरी नहीं होता। बाहरी कारक हो सकते हैं, परंतु रोग की उत्पत्ति हमारे शरीर में होती है। तो जब शरीर में कोई उबाल है, कोई रोग बन रहा है, उसका निकल जाना ठीक है, उसको दबाना नहीं चाहिए। निकल जाने का अर्थ है जो भी माध्यम है शरीर से रोग को बाहर भेजने के, जैसे जितने भी डिस्चार्जेस हैं, हमारी त्वचा है, हमारे विचार हैं, कई बार हमारा गुस्सा है, उसको निकल जाना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि फर्ज कीजिए बच्चों में दाने हो रहे हैं, चेहरे पे एक्ने हो रहा है, उन्होंने कुछ लगा के उन एक्ने को दबा लिया, वो उस जगह से दब जाएगा, दूसरी जगह निकल आएगा। ठीक, आपने शरीर में वॉमिटिंग हो रही थी किसी को, हमने उसको दबा लिया, वो लूज मोशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमको सप्रेशन नहीं करना। यहाँ पे सप्रेशन का अर्थ है शरीर के मूलभूत स्वभाव एवं प्रकृति के अनुसार जो चीज बाहर फेंकना है, उसको यदि बाहर फेंकने से हम रोकेंगे तो वो रोग पैदा करेगी, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो। जी। साइंटिफिक कम्युनिटी का एक काफ़ी मेजर पार्ट ये बिलीव करता है कि होम्योपैथी उतनी इफेक्टिव नहीं है, या कहीं ना कहीं प्लेसिबो है। इसमें कहीं ना कहीं रिसर्च गैप है, या उन्हें होम्योपैथी को समझा नहीं है? देखिए, रिसर्च गैप तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि होम्योपैथी का तो जन्म ही अनुसंधान से हुआ था। जी। डॉक्टर हैनीमैन एक किताब का ट्रांसलेशन कर रहे थे जिसमें लिखा था कि एक कटु रोग कारक सब्सटेंस है, जिसको यदि उस रोग में दिया जाए तो वो अपनी कटुता की वजह से उपचारित करता है। तो ये भाषा का ट्रांसलेशन करते करते उनको एक सिद्धांत मिला जो पहले से प्रकृति का सिद्धांत था और विश्व को ज्ञात था। उस सिद्धांत पे उन्होंने कार्य किया और फिर उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको दवा का स्वरूप दिया, उसके पीछे उसके कारण दिए, उसको स्वस्थ लोगों पे उपयोग किया, उसके बाद उसको रोगियों में देना शुरू किया। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रिसर्च गैप है, मैं ये कहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग में बैरियर हो सकता है। क्योंकि जैसे मैं अपना भोजन बनाना जानती हूँ, नॉर्थ वाले अपना भोजन बनाना जानते हैं, साउथ वाले अपना बनाना जानते हैं। क्यों मैं उम्मीद करूं कि वो मेरा भोजन बनाना जानेंगे? लेकिन मैं उनका भोजन बनाना सीख सकती हूँ। मैं यदि भोजन को बनाए जाने के कोई वैज्ञानिक तर्क वितर्क है उनके आगे खड़ी हो सकती हूँ। मैं अपने आप को उन रिसर्च के अनुसंधान के सिद्धांतों पे प्रूव कर सकती हूँ। और यदि कोई और मानता है उससे मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिना किसी प्रकार के सपोर्ट के
पिछले 200 से ज्यादा सालों से होम्योपैथी पूरे विश्व में पहुंच गई। इतनी सस्ती, इतनी सुलभ चिकित्सा पद्धति है और विश्व के सबसे विकसित राष्ट्रों में 85 से 90% लोगों ने इस विधा का अपने ऊपर उपयोग किया है। तो मैं कैसे मान लूं कि इसका डेटा नहीं है या एविडेंस नहीं है? एविडेंस की जरूरत उनको होती है जो नित नए अपने प्रयोग करते हैं और अपने प्रिंसिपल्स को बदलते हैं। एविडेंस की जरूरत उनको नहीं होती जो प्रकृति के सिद्धांतों पे काम करते हैं, जिनके प्रिंसिपल्स अडिग हैं, जो सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन अपने विश्वास और अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर से नहीं डगमगाते। हम उन्हीं में से एक हैं। जी मैम, अगर किसी पर्सन को होम्योपैथी के बारे में एक चीज समझानी हो आपको, तो वो कौन सी चीज होगी? होम्योपैथी पे जल्दी आइए। बहुत लेट आप लोग होम्योपैथी पे आते हैं, बहुत चीजें बिगाड़ के आ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए सप्रेशन में बिलीव करते हैं। सर दर्द हो रहा है दबा लो, बुखार हो रहा है दबा लो। इस सबसे उबरिए, होम्योपैथ के पास आइए, सही होम्योपैथिक दवाइयां लीजिए, अपने शरीर को, अपने वाइटल फोर्स को, अपनी आंतरिक रोग प्रतिकारक क्षमता को बनाए रखिए, उसको और स्ट्रेंथन कीजिए। यदि आप ये चाहते हैं लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन, सुंदर शरीर और अच्छा मन, तो होम्योपैथी के पास आइए, परंतु जल्दी आइए। कि फ्यूचर की बात की जाए तो अगर जितने भी मेडिकल सिस्टम है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है और बकाया जो भी सिस्टम है, अगर फ्यूचर में देखा जाए इनको मर्ज किया जाए और कुछ ऐसी पद्धति लाई जाए कि इन तीनों में जो जो इनकी अच्छाइयाँ हैं उनको मर्ज करके ऐसा कोई हेल्थ सिस्टम बनाया जाए जो पेशेंट के लिए बेहतर से बेहतर इलाज दे सके, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इंटीग्रेशन के ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। इंटीग्रेशन के कुछ सिद्धांत होंगे और कुछ उद्देश्य होंगे। जी देखिए, हम एक बड़ा राष्ट्र है, हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, हमें क्योरेटिव रिस्ट्रिक्ट करना है, कुछ डिजीजेस को फैलने से रोकना है, हमें एक्सीडेंटल इमरजेंसीज को हैंडल करना है और इन सब के साथ हमें एक ऐसा समन्वय बनाना है। जी मुझे इंटीग्रेशन से कोई समस्या नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन में मैं ये जरूर चाहूंगी कि हर विधा की विशेषज्ञता को जीवित रखा जाए, क्योंकि होम्योपैथी तो प्री पोस्ट सर्जरी भी काम आएगी, होम्योपैथी तो प्री पोस्ट कंसेप्शन भी काम आएगी, डिजास्टर्स के बाद भी काम आएगी। अर्थात हम जहां चाहे उसको उपयोग कर सकते हैं और होम्योपैथी ही क्यों, हर विधा को उपयोग कर सकते हैं। महत्व यह है कि हम इससे आउटकम्स क्या चाहते हैं, हम अपने देश में किस प्रकार का संतुलित व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और यदि हम किसी विधा विशेष से भ्रमित होंगे कि भाई हमें तो उसी के ऊपर काम करना है, उसी को प्रमोट करना है, तो हम वास्तव में अपने देशवासियों के साथ अन्याय करेंगे। इस प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक संतुलित, इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम बनाना चाहिए, सबको उनका उचित स्थान देना चाहिए। कोई पद्धति देश से आए चाहे विदेश से आए, उसके हमारे समाज के लिए उपयोगिता को हमें देखना चाहिए, किस प्रकार की परिस्थिति है और उसमें कितना समय हमारे पास है। कोविड हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसने सबकी आंखें खोल दी, जिसने आयुष चिकित्सा पद्धतियों को, होम्योपैथी जैसी विधाओं को विश्व में बहुत बड़ा मानक प्रदान किया और आज पूरा विश्व पुनः परिवर्तित होके स्वास्थ्य के संरक्षण और रोग प्रतिकारक शक्ति के निर्माण पे काम कर रहा है। मैं इंटीग्रेशन के पक्ष में हूं, लेकिन साथ में यह भी मानती हूं कि विधा को अपने नियमों और अपनी मान्यताओं के साथ जीवित रहने देना चाहिए।